आज का वीडियो उन स्टूडेंट या उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आरओ के इंतजार में है। आरओ एआरओ जो उत्तराखंड में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आयोजित होना है, उसके लिए, क्योंकि उसका लगभग तय है, उत्तराखंड में आनी तो है ही आगामी कुछ महीनों में उसकी विज्ञप्ति। तो उसके लिए आपको जो विज्ञप्ति निकलने के बाद 3-4 महीने का समय मिलेगा, उससे पहले ही अगर आप आज से अभी से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दें और एक नियमित तैयारी करें तो निसंदेह आपको उसमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसमें सभी बच्चे, मैं तो ये कहता हूं कि जो कांस्टेबल में नहीं निकल पाया है, अगर वो एलिजिबल है इस परीक्षा को देने के लिए तो उसे भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल के लिए उसने लगभग 50% चीजें पढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो आगे की तैयारी है उसमें उसने थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, और जो विशेष तौर पर इन्हीं तैयारियों के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक स्ट्रेटजी, रणनीति बनाए, उसी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़े। तो उत्तराखंड में जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर आयोजित कराया जाता है वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करता है। उसकी अपनी तरीके हैं पेपर बनाने के। जो सिलेबस है उसके अनुसार उत्तराखंड में जो आरओ का प्रारंभिक परीक्षा है वो आपका 150 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है। वस्तुनिष्ठ मतलब प्रारंभिक परीक्षा क्या होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें आपके पास 4 विकल्प रहते हैं। तो उसमें आपके जो 150 नंबर का सिलेबस है उसमें आपके सामान्यतः 9 चीजें। पहला, उत्तराखंड जो सबसे अधिक अपने आप में अकेले में सबसे ज्यादा जो नंबर जिससे होंगे, मतलब 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से अकेले जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो उत्तराखंड से होंगे, क्योंकि लगभग उत्तराखंड में 40 से 45 क्वेश्चन आपके इससे उत्तराखंड से बनते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से आपको पता है कि 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का इतिहास में बहुत ज्यादा फोकस रहता है। भारत के भूगोल से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। राजनीति शास्त्र में 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। विज्ञान एवं तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग विज्ञान पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यूके SSC की जो तैयारी कर रहे थे उसमें विज्ञान नहीं पूछा जाता है। कभी कभी इक्का दुक्का पूछ लिया तो नहीं के बराबर है। लेकिन लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी में आपके 15 नंबर के करीब का विज्ञान पूछता है। ये बहुत ही जरूरी है। ये पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि विज्ञान में आपके साधारणतः चीजों को छोड़ देते हैं बच्चे, जबकि बहुत सरल, बहुत सामान्य चीजें पढ़ के, जितना आप इतिहास में पढ़ रहे हो उसका 30% पढ़ के भी विज्ञान के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। उस स्तर के सामान्य क्वेश्चन होते हैं। छठा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से आपके 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, उनको करंट से रिलेट करके बनाता है। 1-2 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल जो अर्थव्यवस्था है उससे पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग है या फिर भारत की राजकोषीय व्यवस्था है, भारत में जो आपका आय व्यय का लेखा जोखा है, या भारत का जो आपका पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास है। इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ट्रेडिशनल, अगर 5 क्वेश्चन बनेंगे तो 2 ऐसे होंगे, 3 वो करंट को रिलेट करके पूछता है कि भारत में जो भी अभी आपके मानव विकास सूचकांक, ये सब इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं उनको। सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग, वो अंक गणितीय ज्ञान, इसमें रीजनिंग ज्यादा होती है, अंक गणितीय ज्ञान थोड़ा सा होता है। अंक गणितीय ज्ञान में आपने देखा होगा, जैसे अंक गणित में आपका नंबर सिस्टम है वो पूछ लेता है। अंक गणित में आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, आपका आयु है, चाल, वो गति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, चाहे वो नाव के हों, ट्रेन के हों या सामान्य आपके व्यक्तियों के हों, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसमें आपका सामान्य बुद्धिमत्ता में रीजनिंग ज्यादा होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होती है। समसामयिक घटनाएं मतलब जो करंट अफेयर्स है, करंट इससे भी रिलेटेड पूछता है, और जो आपके उत्तराखंड और देश और दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है उनसे भी आपका करंट की घटनाएं पूछ लेता है समसामयिक में, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करंट पूछता जरूर है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर 100 नंबर का रेशियो है तो उसका उत्तराखंड और पूरा देशव्यापी मिला करके ये सोचिएगा कि उत्तराखंड में, मतलब जो 40 क्वेश्चन मान लो उसने पूछे हैं तो 40 में से 7-8 क्वेश्चन वो करंट से पुट करके देगा, और जो आपका अर्थव्यवस्था में 2-3 क्वेश्चन यहाँ करंट से बना के देगा, और 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट वाले होंगे। उसके अलावा सामान्य कंप्यूटर 4 या 5 नंबर का आपका उत्तराखंड में सामान्य कंप्यूटर लोक सेवा आयोग के इस पेपर में आवश्यक रूप से होता है। तो ये 9 टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। इसके लिए मैं आपको एक रणनीति बता दूं कि अभी शुरुआती चरण में जब आप क्या तैयारी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, क्योंकि देखो जो समीक्षा अधिकारी है इसके
प्री में जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है उनका मेंस का आधा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है, उसके लिए अलग नहीं है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ध्यान दें, क्योंकि मेंस में भी आपकी मेरिट डिसाइड करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यही सब चीजें होंगी। तो उसमें जो उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन है, मैं आपको बता दूं कि केसरी नंदन त्रिपाठी आप हर किसी के पास अवेलेबल है, और अजय रावत। देखो उत्तराखंड का इतिहास आप अजय रावत से पढ़ लीजिए, वहीं से अधिकतर चीजें आ रही हैं। और आपको ये पता है कि जो उत्तराखंड की चीजें पूछी जा रही है उसमें से 80-85% केसरी नंदन त्रिपाठी से हो जा रही है। आप बहुत सारे स्रोतों को लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इनको खत्म कर लो। इन दोनों को खत्म करके हो सकता है तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लो अपनी हैंडराइटिंग में, अपने नोटबुक पे उसे नोट कर लो और उसे बार बार पढ़ते जाओ, फैक्चुअल चीजें, क्योंकि फैक्ट ही ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास सारा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारत का स्वतंत्रता संग्राम सारा है इसके सिलेबस में। और भूगोल में विश्व का भूगोल और ब्रह्मांड का जो आपका पृथ्वी की संरचना, ये सारी चीजें, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सब है। उसके अलावा आपका जो भारत का भूगोल है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीति शास्त्र में टोटल भारत का संविधान पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि भारत में लोक प्रशासन की व्यवस्था, बाकी आपका वो रिलेट होता है आपके भारत के संविधान से ही। उसके अलावा जो आपका भारत की अर्थव्यवस्था बताया मैंने, सामान्य विज्ञान, उसमें जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका ब्लड से पूछ लेगा, या आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है उससे पूछ लेगा, या आपका जो श्वसन तंत्र है उससे पूछ लेगा। पोषण से क्वेश्चन आ जाता है, बीमारियों से क्वेश्चन आ जाता है, या जीव विज्ञान में आपके जो वनस्पति शास्त्र है उसमें प्रकाश संश्लेषण या खाद्य श्रृंखला, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी जो विज्ञान के वर्ग होते हैं उससे आता है, लेकिन कम ही चांस रहते हैं जो आपका वर्ग विभाजन है उससे। भौतिक में बहुत सरल चीजें होती हैं, जैसे प्रकाश है, जैसे ध्वनि है, जैसे आपका गति है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत साधारण किस्म के क्वेश्चन होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती। रासायन विज्ञान में भी सामान्य क्वेश्चन होते हैं, जैसे अम्ल है, लवण है, क्षार है, प्लास्टिक है, या आपका जो भी कृत्रिम रेसे होते हैं उनसे क्वेश्चन बनाता है। तो वो आपका तत्व में आपका कुछ गैसों से क्वेश्चन बना लेता है, पेट्रोलियम से क्वेश्चन बना लेता है, वो सब उससे बनते हैं। तो उसमें बहुत दिक्कतें हैं नहीं। अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बोला कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी का जो आकलन है उससे क्वेश्चन बनाता है, या फिर आपका भारत में जो राजस्व नीति है भारत की उससे बनाता है, या आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उससे बनाता है क्वेश्चन, या फिर आपका पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बनाता है, गरीबी से बना लेता है, बेरोजगारी से बना लेता है। तो अर्थव्यवस्था में इससे बनता है। तो ये जो आपके ये टॉपिक है, मैं आपको एक चीज बोल दूं, आप परीक्षा मंथन की जो मोटी वाली सामान्य अध्ययन की इतनी मोटी वाली आपकी जो बुक आती है बड़ी वाली, वो खरीद लें। मैं इतना आपको एश्योर कर रहा हूं कि जो विज्ञान है वो तो आपका 100%, आप देख लीजिएगा पुराने पेपरों में भी और उसमें भी सारे क्वेश्चन यहीं से उठ करके बने। इतना अच्छा और डेप्थ में दिया है, पॉइंट वाइज दिया है, आप आसानी से कर पाएंगे इसको। इतिहास के लिए जितना आपको पढ़ना है यहां से आपको मिल जाएगा। भूगोल में जितने टॉपिक हैं ये आपको यहां से मिल जाएंगे। राजनीति शास्त्र में जो है वो आपको यहां से मिल जाएंगे। सामान्य विज्ञान तकनीक वाले यहां से मिलेंगे, अर्थव्यवस्था वाले यहां। अभी आप फिलहाल एक ही स्रोत पढ़ें, एक स्रोत परीक्षा मंथन का मोटा वाला जो एडिशन है सामान्य अध्ययन वाला, हर साल नया संस्करण आता है उसका, करंट चीजें भी उसमें ऐड कर देता है वो। हालांकि वो करंट उतना काम आएगा नहीं आपके, करंट के लिए तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो हर साल नए संस्करण के साथ आता है, उसे आप ले लें। उसके अलावा आप फिलहाल कोई बुक ना लें, इसे पहले आप खत्म कर लें अपने हैंड राइटिंग में। इससे मेन टॉपिकों के जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे भारत का इतिहास में जो घटनाएं दे रखी है, जैसे मुगल काल, ये मध्यकालीन भारत में जो दे रखी हैं, उन पर आप नोट्स बना ले अपने। उससे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए आपका टाइम टेबल ये होना चाहिए कि 1 घंटा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा जो स्कोर बनता है इसमें से 50 में से 48 तक का स्कोर भी बनाते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 1 घंटा रोज आप रीजनिंग सीखने और प्रैक्टिस में लगाए। ये आपका, मैं प्रेफर हमेशा करता हूं किरण का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें एसएससी के जो पुराने पेपर सेट होते हैं उसकी रीजनिंग दी होती है, उसकी जो आपकी सामान्य गणित होती है, वो दोनों अगर आप 3-4 महीने लगातार रोज 1 घंटा एक प्रैक्टिस सेट रोज करेंगे, तो मैं इतना अश्योर कर रहा हूं आपको कि आप 40+ स्कोर करने लग जाएंगे, 40+ इस वाले उसमें। बाकी समसामयिक घटनाएं
आप दृष्टि के जो आपका आता है करंट अफेयर्स का उससे भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा मंथन का आता है उससे भी पढ़ सकते हैं, ग्रीन टर्न का आपका उत्तराखंड का आ रहा है उससे भी पढ़ सकते हैं, या बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे आप कर सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर, सामान्य जो कंप्यूटर है उसमें आपको पता है कंप्यूटर की पीढ़ियों के विकास से आते हैं, या सॉफ्टवेयर के आते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, या हार्डवेयर से आते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आते हैं, लैंग्वेजेस से आते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट जो आपका वर्ड है उससे क्वेश्चन आ जाता है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडो से क्वेश्चन आता है, या कीबोर्ड से क्वेश्चन आता है, या नेटवर्किंग से संबंधित शब्दावलियां जो आजकल प्रचलित हैं उनसे क्वेश्चन आता है। तो वो आपको यहां से मिल जाएंगी सारी की सारी। तो ये आपका जो 9 टॉपिक है, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों पढ़ लेंगे तो अगर यहाँ 40 क्वेश्चन आए हैं तो आप 30 नंबर यहां से उठा ले और 50 में से 40 नंबर इसमें से उठा लें तो आप यहां 70 नंबर में होते हैं। और अगर आपने भारत का इतिहास मान लो 10 नंबर से आया और आपने यहां पर से 7 उठा लिए, भूगोल 10 नंबर का आया 7 उठा लिए, राजनीति शास्त्र 8 नंबर का आया 6 उठा लिए, सामान्य विज्ञान आपका 12 नंबर का आया आपने 8 उठा लिए। तो इस तरीके से आपका जो ये पेपर बन रहा है अर्थव्यवस्था, इन सब से मिला करके आपने 7-8 नंबर यहां से बना लिए, 7 या 21 और 18 और 14 आपका कितना हो गया 35। 70 में 35 जोड़ दो 105 हो जाता है, और 105 प्लस में समीक्षा अधिकारी प्री आराम से हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सामान्य भी हैं तब भी ये हो जाएगा, नहीं तो ये स्कोर आप बढ़ा सकते हैं, 40 में से 35 तक आपका उत्तराखंड ले जाया जा सकता है, ये 45 करा जा सकता है, क्योंकि 110 से ऊपर बहुत ही कम बच्चों के होते हैं, क्योंकि आपके प्री में 12 से लेकर के 15 तक लेता है एक छात्र, एक पोस्ट के जो आपके कंपैरिजन में 12 से 15 बच्चों को लेता है मेंस के लिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं। तो मेंस में आपका जैसे मान लो 300 सीटें हैं तो 12 तिया 36 या 15 तिया 4500 लोग लेगा, 12 से 15 तक का रेशियो रहता है। तो ये सोच लीजिएगा कि उन अगर मान लो 300 पोस्टें हैं और आपके इसने 4000 लोग ले रखे हैं, तो आप ये गौर करिएगा कि 110 से ऊपर 100 लोग भी नहीं होंगे, बाकी सब 110 से नीचे होंगे और 95 और उसके बीच में होंगे, कभी 95 जाती है, कभी 97, कभी 102, कभी 105। यही आपका मेरिट रहता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री में, चाहे वो पीसीएस सबऑर्डिनेट का हो, मतलब एनटी का, या फिर पीसीएस का जो आपका क्या होता है अपर पीसीएस हो, या फिर समीक्षा अधिकारी हो, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग सेम है, इस वजह से उसमें मेरिट लगभग इतना ही परसेंट में, इतने ही उसमें रुक जाती है। तो ये सोचिएगा कि आप 105 प्लस करने का प्रयास कीजिएगा, और वो हो सकता है अगर आप अभी से इसके लिए प्रयास कर दें। तो मेरे हिसाब से आपको प्रतिदिन अभी से 4 घंटा यहां मेहनत करनी चाहिए, 2 घंटा यहां मेहनत करनी चाहिए, और 1 घंटा आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए, 4, 2, 6, 1, 7, और आपका 1 घंटा आप इन सामान्य चीजों में भी कर सकते हैं। अगर आप 8 घंटा रोज बिना किसी आपके रुकावट के 8 घंटा रोज आप 3 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं इतना आपको श्योर करा रहा हूं कि आपके ये सारे यूनिटें कवर हो जाएंगी। और ये सारी यूनिटें अगर आपकी कवर हैं तो आपको 60 नंबर वाले इस पोर्शन में से, जिसमें सारी चीजें हैं, इस 60 नंबर वाले पोर्शन में से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और उत्तराखंड अगर आपका क्लियर है तो 30 नंबर यहां पर आ जाएंगे और 40 नंबर यहां पर आ जाते हैं, तो 4 दूना 8 3। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेगा। बाकी मैं आपको इतना बता रहा हूं कि अगर आपका ये प्री बहुत स्ट्रांग गया है तो आपका जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में भी 200 नंबर का जो मेन पेपर है, जो स्कोरिंग होता है, वो आपका 200 नंबर का पेपर प्री जैसा होगा, सेम सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की घटनाएं, इन सारी चीजों का अगर वो आपने पूरा पढ़ रखा है तो एक रिवीजन मार करके इसमें से 200 में से अधिक अंक लाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखित जैसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपका सही है तो बहुत अच्छा स्कोर आपका यहां पर हो सकता है, वो स्कोर डिसाइड कर देगा आपकी फाइनल मेरिट को। जिसमें हिंदी में लिखित 100 नंबर का होता है, जिसमें पत्र लेखन वगैरह होता है, बहुत ही आसान वो है। अगर आप 1 महीने 1.5 महीने लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे, सब तरीके के पत्र वगैरह ये सारी चीजें कर लेंगे आप, तो आपका हिंदी वाला भी ठीक हो जाता है। निबंध आपको 10 निबंध सिलेक्टिव भारत और उत्तराखंड पर लिखने होते हैं, उसमें से एक जरूर आ जाता है, और निबंध लेखन आ गया तो पिछले बार एक छात्र ने तो 80 तक नंबर प्राप्त करे थे 100 में से निबंध में।
तो अगर आप 60-65 से ऊपर होते हैं और आपका जीएस अच्छा होता है तो आप समीक्षा अधिकारी बन गए समझ लो। बाकी कंप्यूटर का ज्ञान है और आपका जो सामान्य चीजें हैं वो तो एक आपका क्या है, उसमें नंबर जुड़ते नहीं है, वो एक केवल प्रैक्टिकल आपका एक परीक्षा होती है, उसका बहुत महत्व है नहीं, वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपका नंबर जुड़ते नहीं है। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वालों को अभी मैं फिलहाल 2-3 बुकें जो सजेस्ट कर रहा हूं वो आप जरूर कर ले ले और इस पर आप दिन रात इसी पर काम करें। 10 तरीके के आप सोर्सेज ना उठाएं, इन्हें आप दिन रात पढ़िए। मैं आपको इतना गारंटी दिला रहा हूं कि आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और उसी से आप इस परीक्षा को पास भी कर लोगे। बाकी अगर आप जैसे आपका प्री में हो गया है तो मेंस का हम बैच चलाएंगे, तो मेंस का बैच जब हम ऑफलाइन चलाएंगे तो उसमें मैं आपको वीडियो आपका यूट्यूब में भी डाल दूंगा और पीडीएफ आपके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी डाल दूंगा, निबंधों की भी, और उसके अलावा जो हमारे पत्र लेखन से संबंधित ड्राफ्टिंग का जो चैप्टर है हिंदी वाला उसकी भी पूरी की पूरी चीजें डाल दूंगा। बाकी हम लोग जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उत्तराखंड और जीएस की, उस टेस्ट सीरीज को आप लगातार करते रहिए, उससे आपको काफी लाभ होने वाला है क्योंकि पेपर के जो आपके प्रश्नों का स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से हम तय करते हैं पेपरों को, उसी के हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं, वो आपको काफी लाभ पहुंचाने वाला है। बाकी पढ़ाई आप इन रिसोर्सेज से अपनी जारी रखिए, इसको कंप्लीट करिए। अगर आप देखोगे इन पुस्तकों को देखने के बाद और पुराने पेपरों और इनका जो नेचर है लोक सेवा आयोग के पेपर बनाने का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी अधिकतर चीजें इन्हीं रिसोर्सेज से पूरी हो जाएंगी। बाकी आप भागिएगा मत, 10 किताबें खरीद करके आप उसमें से एक भी नहीं पढ़ रहे हैं या 10 में से 2-2 चीजें सबकी पढ़ी लेकिन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। आप इन बुकों को खरीदिए, दिन रात पढ़िए, इतना बड़ा वो नहीं है, ये आराम से निकलता है, आराम से आपका इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये अगर आपकी स्ट्रेटजी रही तो आसानी से पेपरों को आप निकाल सकते हो। 2013 का जो पीसीएस सबऑर्डिनेट हुआ था उसमें मैं फाइनल आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, हालांकि मैंने वो ज्वाइन नहीं करा। अगर आप देखोगे 2013 की लिस्ट तो संजय सिंह करके आप उसमें ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा उसमें 2013 का जो पीसीएस लोअर का हुआ है उसमें फाइनल जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट में। तो मेरी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रही थी उस समय, क्योंकि उस समय इतना मैच्योरिटी नहीं थी, आज से 10 साल पहले की बात है। उसके बाद तो काफी पढ़ने पढ़ाने का काफी समय गुजर चुका है, उस समय मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो पेपर फाइनली निकाला था। उसकी वजह यही थी कि मैंने बहुत सारे रिसोर्स नहीं अपनाए थे, बल्कि कुछ सिलेक्टेड आपके पोर्शन को ही पढ़ा था, कुछ सिलेक्टेड पुस्तकों को ही पढ़ा था और बार बार पढ़ा था, उसी से मेरा अच्छा स्कोर हो जा रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। और उसके अलावा अगर आपकी कोई मन में किसी भी तरह की शंका हो तो हमें आप कमेंट्स पर लिख सकते हैं, हम आपके आंसर देने की कोशिश भी करेंगे।